दोस्तों, आज हम आपको कुत्ते की ऐसी हरकत के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कुत्ता क्यों अपनी प्रेग्नेंट मालकिन का पेट चाटता था? आखिर इस कुत्ते को पेट देखकर क्या महसूस होता था? जब डॉक्टर ने कुत्ते की इस हरकत की सच्चाई बताई तो हर कोई हैरान रह गया। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अगर घर में किसी पालतू जानवर के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहले नाम कुत्ते का ही आता है, क्योंकि कुत्ता ना सिर्फ घर की देखभाल करता है बल्कि मालिक की हर छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखता है। साथ ही कुत्ते बहुत ज्यादा वफादार भी होते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें अपने घर में पालना बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन अचानक से किसी कुत्ते के बिहेवियर में फर्क आ जाए या फिर वो कुछ अजीब हरकतें करने लगे तो हैरानी होना लाजमी है, वो भी जब उसकी मालकिन प्रेग्नेंट हो। जी हाँ, पहले तो ये कुत्ता अपनी मालकिन के साथ बहुत ही घुल मिलकर अच्छे से रहता था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी मालकिन प्रेग्नेंट है तो वो उसके पेट को देखकर भौंकना शुरू कर देता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी कुछ समय पहले की है। बर्तानिया में एक कपल रहता था, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन शुरुआती दिनों में ही दोनों ने एक कुत्ते को गोद ले लिया। जब वो उसे अपने घर लाए थे तब वो बहुत छोटा था। उन्होंने उसका नाम किमी रखा। ये दोनों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। किमी शादी से पहले अपनी मालकिन इला के साथ उसके घर पर रहता था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे और एक ही घर में रहने लगे तो किमी ने भी उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। इला और उसके पति को किमी से बहुत ज्यादा लगाव था। ये उसकी हर एक हरकत पर गौर करते थे। अगर ये किमी को जरा सा भी थका हुआ या बीमार देखते तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते और उसका अच्छे से इलाज करवाते। इला किमी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। इला को किमी से कुछ अलग ही तरह का लगाव था, अटैचमेंट थी, क्योंकि किमी को इला ने बचपन से ही पाला था। इला की पसंद को देखते हुए इला का पति भी किमी से बहुत प्यार करने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, किमी की अटैचमेंट इन दोनों से बढ़ती गई। शादी के कुछ दिन बाद इला प्रेग्नेंट हो गई और धीरे धीरे उसका पेट भी बड़ा होने लगा। शुरुआती दिनों में तो किमी का बर्ताव इला के साथ एकदम नॉर्मल रहा। किमी पहले की तरह ही लगातार बैठता और उसके साथ खेलता, लेकिन इला के बढ़ते हुए पेट को देखकर किमी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बदल गया। जब भी किमी की नजर इला के पेट पर जाती वैसे ही वो भौंकना शुरू कर देता और ऐसे ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता। किमी के इस बिहेवियर को देखकर इला का ध्यान इस पर ज्यादा नहीं गया, लेकिन किमी की हरकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब वो इला के पेट को देखकर भौंकता तो था ही, साथ ही जब इला उसके पास बैठती तो उसके पेट को चाटने भी लगता, जो कि बहुत ही अजीब हरकत थी। लेकिन इला और उसके पति को इस हरकत से कुछ भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि अटैचमेंट की वजह से ही ये इला के साथ ऐसा कर रहा है और उसका पेट चाटता है। पर कुछ दिनों के बाद जब इला का पेट थोड़ा और बड़ा हो गया तो किमी उसे देखकर भौंकने लगता और इला के साथ गलत बर्ताव करने लगता, तो इला और उसके पति को भी किमी पर कुछ शक होने लगा। इन दोनों को लग रहा था कि किमी उनसे कुछ कहना चाहता है। वो इला के पेट की तरफ भी देखता, उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी दिखाई देती। इस बात से ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किमी का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो सकता है। आखिर किमी इला से क्या कहना चाहता है, किमी की परेशानी की वजह क्या हो सकती है। इसलिए दोनों किमी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगे। ये दोनों किमी के लिए इसलिए ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि किमी ने इला की प्रेगनेंसी से पहले कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से किमी इला के साथ पूरी तरह से अलग बर्ताव कर रहा था। कभी उसके पेट को चाटता तो कभी उसके पेट को लेकर जोर जोर से भौंकता। और अब तो हद ही हो गई थी। इला के पति ने इला से उसका चेकअप करवाने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर से किमी के बिहेवियर के बारे में पूछने के लिए भी कहा। इसलिए एक दिन इला डॉक्टर के पास गई और अपने पेट में पल रहे बच्चे का अच्छे से चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा पूरी तरह से सेफ है और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा है, मूव कर रहा है। साथ ही इला ने डॉक्टर से अपने कुत्ते किमी के बारे में बात की। इला ने कहा कि मेरा कुत्ता मेरे बढ़ते हुए पेट को देखकर भौंकता है और कभी कभी चाटता भी है। इस पर डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया। डॉक्टर की इस बात को सुनकर इला को एक अलग ही
राहत मिली। घर आने के बाद इला ने अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि किमी बस ऐसे ही परेशान हो रहा है। अब उन्हें लग रहा था कि किमी का ये सब एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अभी भी किमी की ये परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किमी जहाँ पहले थोड़ा भौंकता था, अब वो इला के पेट को देखकर और भी ज्यादा भौंकना शुरू कर देता था। इसलिए इस बार इला ने डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों से इस बात को शेयर करने का सोचा। उसने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से पूछा किमी के बर्ताव के बारे में कि वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। लोगों ने इला को बताया कि उसका कुत्ता आने वाले बच्चे से जलन महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो किसी ने कहा कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, जितने लोग उतनी बातें, लेकिन इला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक इला की समझदार दोस्त ने बताया कि कुत्तों को आने वाले खतरों के बारे में पहले ही महसूस हो जाता है। हो सकता है वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो या फिर किसी खतरे के बारे में आगाह कर रहा हो। तुम एक काम करो, तुम शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाओ। इला लेडी की बात मान गई और दोबारा चेकअप करवाने के लिए गई, लेकिन इस बार वो शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई, क्योंकि उसे अपने पहले वाले हॉस्पिटल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब डॉक्टर ने इला का फुल बॉडी चेकअप किया तो उन्होंने देखा कि इला के पेट में सिर्फ बच्चा ही नहीं है, बल्कि इस बच्चे के साथ पेट में एक गांठ भी पल रही है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इला और उसके हस्बैंड को ये बात पता चली तो दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया और कहा कि अभी भी वक्त है, हम इला को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका अच्छे से इलाज करेंगे और दवाइयों के जरिए इस गांठ को घोल देंगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये गांठ और भी ज्यादा बढ़ जाती, तो फिर हो सकता है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाते। ये सब किमी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि अगर किमी इला को सचेत नहीं करता तो वो हॉस्पिटल नहीं जाती। किमी को इला के पेट में कुछ खतरे का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए वो इला को भी समझाना चाहता था और उसके बाद इला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर कुछ समय तक इला का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा। डॉक्टर्स की मदद से इला के पेट में जो गड़बड़ थी, यानी कि जो गांठ थी, वो घुल गई और अब उसके बच्चे ने भी जन्म ले लिया था। इला का बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी था। ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि किमी ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। अगर वो इन्हें नहीं बताता तो शायद आज इला अपने बच्चे को खो देती। दोस्तों, आपको किमी की ये समझदारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने भी कोई डॉग पाला है तो उसका नाम भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपने कोई और पेट पाला है तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।